आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमको एक इंसुलेटेड सिलेंडर दिया हुआ है जिसका वॉल्यूम है V। उसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर रखा है। ईच का वॉल्यूम है V/2 और V/2, ठीक है, जिसके अंदर मोनोटोम में गैस भरी हुई दोनों कंपार्टमेंट्स में, ठीक है। और एक पिस्टन है बीच में जो कि डाइथर्मिक है, ठीक है। और बोला गया है कि जो इनिशियल में पिस्टन है वो उसको हमने फिक्स कर रखा है जब तक कि जो है दोनों सिस्टम हो जाए वो इक्विलिब्रियम में ना हो जाए, ठीक है। और इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और पूछा गया है कि फिर कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है हमारे। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा फाइनल टेम्परेचर इज, तो पहला हमारा फाइनल टेम्परेचर निकालना है दोनों का क्या होगा। तो देखो ये जो पूरा सिस्टम है वो इंसुलेटेड है, डेल्टा क्यू है वो हमारा 0, ठीक है। और बोला गया कि इनिशियली जो पिस्टन है वो उसको रेस्ट पर रखा हुआ है, हमारा फिक्स कर रखा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा डेल्टा डब्ल्यू भी 0। अब फर्स्ट जो होता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये दोनों 0, तो हमारा डेल्टा यू आ गया 0। यानी कि दोनों में जो हीट ट्रांसफर होगी, इंटर एनर्जी में चेंज होगा, उन दोनों का सम होगा 0। तो हम लिख सकते हैं N1 CV T माइनस T1 प्लस N2 CV T माइनस T2 इक्वल्स टू 0। ये लिख सकते हैं आप। देखो CV से CV कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल्स टू में 0 है। अब N1 की बात आती है, तो देखो अगर हम इस कंपार्टमेंट के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं तो वो हमारी आती है P1 V/2 इक्वल्स टू N1 R T1। इससे हम N1 निकाल सकते हैं जो कि हमारा आएगा P1 V/2 R T1, ठीक है। ये हो जाएगा T माइनस T1। सिमिलरली N2 हमारा ऐसा आएगा, यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे हम P2 V/2 इक्वल्स टू N2 R T2, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा P2 V/2 R T2 T माइनस T2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी V/2 R से V/2 R इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं P1 T/T1 माइनस P1 प्लस P2 T/T2 माइनस P2 इक्वल्स टू 0। इससे हमको जो टेम्परेचर होगा कॉमन वो मिल जाएगा P1 प्लस P2 T1 T2 बाई P1 T2 प्लस P2 T1, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर। तो देखते हैं हम कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन हमारा। तो ये हमारा ऑप्शन सी आ रहा है, मैचिंग। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि फाइनल प्रेशर ऑफ लेफ्ट और राइट कंपार्टमेंट पूछा गया है। तो देखते हैं। तो देखो इनिशियली जो वॉल्यूम है उसको हमने फिक्स कर रखा है, इनिशियली हमने इसको फिक्स कर रखा है, तो जो हमारा वॉल्यूम होगा लेफ्ट और राइट कंपार्टमेंट का वो फिक्स रहेगा। तो हम लिख सकते हैं देखो PV इक्वल्स टू nRT होता है, हमारा वॉल्यूम फिक्स है, इसका मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया, ये होगा। तो हम लिख सकते हैं देखो P1 बाई T1 इक्वल्स टू P1 डैश बाई T1 डैश, ठीक है। इससे हमारा P1 डैश आ जाएगा P1 T1 डैश बाई T1, ठीक है। अब T1 डैश हमने ऊपर फाइंड कर दिया, यहाँ पर ये T1 डैश ही है, तो हम इससे निकाल सकते हैं P1 डैश, जो कि हमारा आएगा, अगर इसमें डाल देते हैं हम तो हमको मिल जाएगा P1 T2 P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय P1 T2 प्लस P2 T1। सिमिलरली जो हमारा P2 डैश होगा उसको हम लिख सकते हैं P2 T2 डैश बाई T2, ठीक है। और ये T2 डैश भी वही है T, ठीक है। तो हमको मिल जाएगा P2 T1 P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय P1 T2 प्लस P2 T1, ठीक है। तो ये हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये हमारा एक तो प्रेशर ये आ गया लेफ्ट कंपार्टमेंट का, और राइट कंपार्टमेंट का प्रेशर आ गया ये, ठीक है। तो देखो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। हीट फ्लो फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, गिवन दिया है हमको T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। तो देखो हमको पता है जो हीट होती है, अब हीट की बात आती है
तो हमको पता है जो हीट हमको दी तो गई नहीं है, लेकिन जो हीट चेंज होगा वो होगा इंटर एनर्जी की फॉर्म में, कि यहाँ से लेफ्ट टू राइट में चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल्स टू जो होगी वो हमारी होगी N1 CV T माइनस T1 या फिर N2 CV T2 माइनस T। ठीक है, एक ही बात है। N1 को हम लिख सकते हैं P1V बाई 2R T1। ठीक है, CV होता है हमारा 3/2R मोनोटोमिक गैस के लिए। T हमने ऊपर फाइंड किया था, हमने क्या फाइंड किया था, हमने P1 प्लस P2 T1 T2 डिवाइडेड बाय P1 T2 प्लस P2 T1 माइनस T1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 8 से R कैंसिल 3/4 P1V बाई T1। अब इसको अगर लेते हैं एलसीएम लेते हैं तो हमें मिलेगा P1 T1 T2 प्लस P2 T1 T2 माइनस P1 T1 T2 माइनस P2 T1 स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय P1 T2 प्लस P2 T1। ये हो जाएगा 3/4। देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा और हम इसमें से P2 T1 कॉमन निकाल देंगे, जिससे कि T1 हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमको मिलेगा P1 P2 V T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय P1 T2 प्लस P2 T1। तो ये हमारी डेल्टा क्यू आती है। ठीक है, अब देखते हैं ये किससे मैच हो रही है। 3/4 P1 T2 T1 T2 माइनस T1। तो ये हमारा ऑप्शन बी आ रहा है करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमको बोला गया है कि अब हमने जो हमारा पिस्टन था उसको हमने फ्री कर दिया मूव होने के लिए। ठीक है, और बोला गया है कि जो हमारा T1 P2 इज ग्रेटर देन P1 T2 दे रखा है। ठीक है ना, तो देखते हैं एक चीज़ देखिए, हमने प्रेशर निकाले थे इक्विलिब्रियम में आने के बाद, वो आए थे ये वाले। ठीक है, और हमको बोला गया है T1 P2 इज ग्रेटर देन T2 P1। ठीक है, अब देखो T1 जो हमारे प्रेशर्स हैं इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो दोनों में कॉमन है, डिफरेंस बस ये है P1 T2 और T2 T1 का। और बोला गया है कि T1 P2 इज ग्रेटर देन T2 P1। इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं P2 डैश इज ग्रेटर देन P1 डैश। ठीक है, अगर ये हो गया हमारा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ का प्रेशर हमारा कम है। इसका मतलब जो हमारी वॉल्यूम होगी वो इस साइड मूव करेगी। ठीक है, अब मैं मान्यता में वॉल्यूम में चेंज आएगा दोनों का, वो होगा x। ठीक है, x वॉल्यूम में दोनों का चेंज आता है। तो मैं लिख सकता हूँ, देखो जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको हम लिख सकते हैं PV/NR की फॉर्मूले से और PV/RT की फॉर्मूले से, क्योंकि PV इक्वल टू NRT होता है। अब दोनों साइड मोल कंजर्व रहेंगे तो हम लिख सकते हैं P इनिशियल P1 है, V इनिशियल V/2 है और T इनिशियल है T1। इसको अगर हम फाइनल से कंपेयर कर दें, जो कि होगा P हमारा मान लेते हैं फाइनल वॉल्यूम में, और जो हमारा जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो होगा P/2 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, डिवाइडेड बाय RT, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर T है। ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे हम सेकंड इक्वेशन लिख सकते हैं राइट कंपार्टमेंट के, जो कि होगी P2V/2R T2 इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर P, वॉल्यूम हो जाएगा हमारा इंक्रीज V2 प्लस x डिवाइडेड बाय RT। ठीक है, ये सेकंड। अगर हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, देखिए P1 T2 बाई P2 T1 इज इक्वल टू V माइनस 2x डिवाइडेड बाई V प्लस 2x। तो हमें मिलेगा P1 T2 V प्लस 2 टाइम्स P1 T2 x इक्वल्स टू P2 T1 V माइनस 2 टाइम्स P2 T1 x। इससे हमको x मिल जाएगा, जो कि हमारा आएगा V/2 P2 T1 माइनस P1 T2 डिवाइडेड बाय P1 T2 प्लस P2 T1। ठीक है, तो हम अगर वॉल्यूम ऑफ जेट कंपार्टमेंट निकाल सकते हैं, जो कि होगा हमारा V/2 माइनस x से। ठीक है, तो हम अगर x को माइनस करेंगे तो V/2 हमारा कॉमन आ जाएगा।
तो होगा v/2 1 माइनस P2 T1 माइनस P1 T2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, सॉरी 2 नहीं, P1 T2 प्लस P2 T1। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा v टाइम्स P1 T2 बाई P1 T2 प्लस P2 T1। ठीक है, ऐसे ही हमारा v राइट आ जाएगा, v राइट इक्वल्स टू v/2 प्लस x। इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा v P2 T1 बाई P1 T2 प्लस P2 T1। ठीक है, तो हमारे आ जाएंगे लेफ्ट कंपार्टमेंट C, राइट कंपार्टमेंट का भी C। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।